ऑल इनसाइड एशियल रिकंस्ट्रक्शन मिनिमाइजिंग पेन एंड रिकवरी। ऑल इनसाइड एशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक पेन को कम करने और रिकवरी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनाई गई है। इस टेक्निक के बारे में हम कुछ बातें बताएंगे आपको। आइए जानते हैं क्या बातें हैं। पहली बात है, ऑल इनसाइड एशियल रिकंस्ट्रक्शन में जो चीरा होता है, जो सर्जरी होती है उसमें कम लगती है, घुटने पे चीरा कम लगता है और पेन भी ऑपरेशन के बाद कम होता है। दूसरा है रिड्यूस बोन लॉस। इसमें हड्डी जो सर्जरी के टाइम में हड्डी जो होती है वो कम कटती है। अगर सर्जरी के टाइम में अगर स्क्रू से सर्जरी हो रही है तो उसमें ज़्यादा बड़ा होल होता है, जिसकी वजह से जो बोन है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है। वही सर्जरी के दौरान अगर फ्लिप कटर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ जो होता है उसमें बोन कम कटती है, जिसकी वजह से आपको पेन भी कम होता है और बेंडिंग भी सही टाइम पे आ जाती है। बेंडिंग करने में कोई पेन नहीं आता है। फास्टर रिहेबिलिटेशन, आपकी उसमें जो होता है बेंडिंग अच्छे से आती है, पेन कम होता है, आप नॉर्मल लाइफ में जल्दी आप एक्टिव हो जाइएगा, जो आप पहले जैसे थे वैसे जल्दी रिकवरी आ जाती है। इसमें पेन मैनेजमेंट के लिए उसमें जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, जिससे पेन सर्जरी के बाद जो पेन होता है वो कम होता है। आइए बात करते हैं रिकवरी टाइम कैसे होती है। इस सर्जरी के एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जो रिहैब लेते हैं, जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, इसमें पहले हम दूसरे दिन से ही वॉक कराना स्टार्ट करते हैं। वॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। पेशेंट जिनकी एशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है वो आराम से वॉक कर लेते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। बेंडिंग में भी ज़्यादा पेन नहीं आता है। नॉर्मल पेन थोड़ा बहुत हल्का फील होता है, वो भी जब रेंज ऑफ मोशन खुल जाती है, जब नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन आ जाती है तो पेन भी कम हो जाता है। इस सर्जरी में यही एक फ़ायदा है कि आपको एशियल रिकंस्ट्रक्शन में कि इसमें पेन नहीं आता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ में जल्दी एक्टिव हो जाता है, उसे कोई इशू नहीं आती है। एशियल सर्जरी हुई है आपकी, या फिर आप घुटनी पेन से परेशान हैं, शोल्डर से परेशान हैं, एंकल पेन से परेशान हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।